बहुओं, जल्दी से आज सारा काम खत्म कर लो। वो क्या है ना, आज तुम्हारी बुआ सास आने वाली है। बुआ सास? लेकिन माँ जी, मुझे इस घर में आए तो 8 साल से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन मैंने तो कभी बुआ सास के बारे में कुछ नहीं सुना और न ही मैंने अपनी बुआ सास को देखा। हाँ, मैंने भी इतने टाइम में कभी किसी बुआ का जिक्र नहीं सुना। अरे इन बुआ को तुम लोग नहीं जानते हो। ये बुआ जो है ना बहुत दूर रहती हैं और बहुत सालों बाद आ रही हैं। अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर घर का काम करो। दीदी, कौन है ये बुआ सास? और जब इतने सालों तक नहीं आई तो अभी भी क्यों आ रही है? क्या पता कौन है और क्यों ही आ रही है। वैसे भी ये बुआ सास वगैरह ना अच्छी नहीं होती है, जैसे टीवी में वैम्प दिखाते हैं ना, वैसे ही होती है। आपकी बातें सुनकर तो मुझे लगने लगा है कि आने वाले कुछ दिन हमारे अच्छे नहीं जाने वाले। अरे भाई, मुझे भी तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब। अरे अब तुम दोनों काम करो और बातें कम करो। अगर तुम्हारी बुआ सास आ गई और घर को गंदा देख लिया तो तुम दोनों की क्लास लगा देंगी और तुम दोनों के साथ साथ मुझे भी सुनना पड़ेगा। अपनी सास की बात मानकर दोनों बहुएं घर की साफ सफाई कर देती हैं कि तभी बुआ सास की एंट्री हो जाती है। बुआ सास को देखकर साफ साफ झलक रहा था कि वो किसी की भी नाक में दम कर सकती हैं। ये सोचकर दोनों बहुएं बहुत परेशान हो जाती हैं। चाहकर भी अब बेचारी दोनों कुछ नहीं कर सकती थी। दीदी, आप आ गई? अरे मैं तो कितने दिनों से आपको याद कर रही थी। अरे बस बस रहने दे, सामने आ गई हूँ तो मेरी याद आ गई है। इतने सालों तक तो तूने खैर खबर ली ही नहीं मेरी, बस आते ही शुरू हो गई आई बड़ी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नास पिटी, अब बैठने को कहेगी या खड़े ही रखेगी? और अपनी बहुओं को बुला, कहाँ है दोनों? उनको बताया नहीं तूने कि मैं आई हूँ? अरे आप बैठिए ना, मैं बुलाती हूँ उन दोनों को। रीना, कविता, अरे कहाँ हो दोनों? अरे जरा बाहर आओ, देखो कौन आया है। तुम्हारी बुआ सास आई है। अरे बस 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 बस, ठीक से पैर छूने नहीं आते क्या? ये घुटनों पे क्या हाथ लगा रही हो? पैरों पर हाथ लगाओ ना। बहुओं, थोड़ा सही से पाँव छू लो। ठीक है, चलो अब चाय नाश्ता बनाओ जाकर, भूख लगी है मुझे बहुत तेज। हे भगवान, ये औरत कितनी खड़ूस है। लगता है कि गब्बर सिंह को ना इसी ने ट्यूशन क्लास दी होगी गुंडागर्दी करने में। हाँ दीदी, हम कैसे रहेंगे इनके साथ? ये तो अभी से लग रहा है कि हमारा जीना हराम कर देंगी। अब हम क्या करें? अरे कोई नहीं कविता, डर के आगे जीत है। मैं तुझे शाम को ना माउंटेन ड्यू पिलाऊंगी। छी 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 छी, ये चाय बनाई है तुम दोनों ने? सीता, ये चाय है या मजाक है? इसमें ना तो चीनी है और ना ही चाय पत्ती है। तेरी बहुएं तुझे ऐसे ही चाय पिलाती हैं क्या? पर बुआ जी, हम तो ऐसे ही चाय पीते हैं ना। ए मेकअप की दुकान, इस मेकअप के साथ साथ अगर थोड़ा दिमाग भी लगा लिया होता ना तो अच्छा होता। तुम पीते होगे ऐसी चाय, लेकिन मेहमानों के लिए चाय स्पेशल बनती है। ये नहीं पता क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? बुआ जी, चाय अच्छी नहीं बनी तो इसमें हमारी माँ की क्या गलती? हाय हाय, देखो तो कैसे जुबान चला रही है। सीता, कैसी बहुएं हैं तेरी? घर में तो हमेशा कलेश ही रहता होगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसी। हाँ, वैसे तू तो बहुत दूध की धुली है ना, तू भी तो वैसे ही है। ऐसे ही बुआ सास की बातें सुनकर तीनों की तीनों चुप होकर वहीं बैठ जाती हैं और सांस तक नहीं भरती। बुआ सास घर में आ तो गई थी, लेकिन अब रीना और कविता दोनों का जीना उन्होंने हराम किया हुआ था। बुआ सास तो दोनों को साथ में बैठने तक नहीं देती। जैसे ही दोनों काम करके बैठती, तभी उनकी बुआ सास उन्हें कुछ ना कुछ नया दूसरा काम करने को दे देती थी, जिस वजह से बेचारी रीना और कविता अब परेशान हो जाती हैं। दीदी, कितने टाइम बाद हम अपना फेवरेट सीरियल देख रहे हैं। कितना कुछ बदल गया है ना इसमें। सही कह रही हो, देख तो कहानी ही बदल गई। और अनुपमा ने देख कितनी सुंदर साड़ी पहनी है। यहाँ बैठी हो तुम दोनों, लाओ टीवी का रिमोट मुझे दो। जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने टीवी ही नहीं देखा है। बुआ जी, हमने आज ही तो टीवी देखा है।
आप हमें हमारा सीरियल देखने दीजिए ना। क्यों? तुम दोनों देखकर क्या ही करोगी? जाओ, जाकर काम करो। टीवी के सामने बैठने से कुछ नहीं होगा। बुआ जी, सारा काम तो हो ही चुका है, अब भला क्या ही काम रह गया। अगर कुछ काम नहीं है तो जाके कपड़े साफ कर दो ना। अरे बुआ जी, आप हमारे साथ बैठकर ये नाटक देखिए ना। देखो, ये अनुपमा है, इसके पति ने इसका साथ छोड़ दिया, दूसरी बीवी ले आया, लेकिन इसने हार नहीं मानी। अपने बच्चों के साथ जिंदगी की सारी परेशानियों का सामना किया और वक्त के साथ ही इसको प्यार करने वाला इसकी जिंदगी में भी आ गया। अच्छा, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बहू, इस टीवी में मजा नहीं आ रहा है। हमारे घर में तो बड़ा टीवी लगा है, बड़ा। तुम्हारी आंखें नहीं दुखती क्या इतनी छोटे से टीवी देखने में? नहीं नहीं बुआ जी, हम तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम्हें क्या ही पता होगा, तुम तो ठहरी गरीब घर से। सीता ने तो मुझे बताया था कि तुम्हारे मायके में तो टीवी तक नहीं है। आप तो हर बात पर हमारे घर वालों को बीच में ले आती हो। पता नहीं हमारे मायके वालों ने क्या कसूर किया है। हाँ ठीक है, मैं नहीं कुछ कह रही, बड़बड़ाना बंद करो। चल एक काम कर, अब एक कप चाय बना ला, चाय पीने का बहुत मन हो रहा है मेरा। आप भी ना बुआ जी, हद करती हो। जैसे ही हम दोनों फ्री बैठते हैं, आपको चाय की याद आ जाती है। इतना जोर क्यों पड़ रहा है तुझ पे, वो भी चाय बनाने में? चल, मैं साथ में चलती हूँ किचन में। आज मैं तुझे चावल के पापड़ बनाना सिखाऊंगी। तुम दोनों को तो कुछ भी बनाना नहीं आता है। क्या आपको ये सब बनाना भी आता है? ओ नहीं तो क्या, तुम्हारी तरह, तुम्हारी सास की तरह पड़ी थोड़ी रहती हूँ मैं जब अपनी जवानी में थी ना, और जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी सास मुझसे बहुत काम करवाती थी। एक मिनट भी फ्री नहीं बैठने देती थी। उन्हीं की मेहरबानी है जो मुझे सारा काम आता है। हाँ, आ गई सुपन का बुआ। इनसे अपने घर पे तो हुक्म चल नहीं पाता, तो सोचा यहीं पे आके हुक्म चला दो। क्या बोली तू बड़ी बहू? कुछ नहीं बुआ, आप बताइए ना फिर क्या हुआ। अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं? तुम्हारी उम्र में मैं ना जाने कितने काम किया करती थी, इतने काम किया करती थी, इतने काम किया करती थी कि मेरी सास मुझसे खुश रहा करती थी। एक तुम लोग हो जो सारा दिन चटर पटर करती रहती हो, हाथ कम चलाती हो और जुबान ज्यादा चलाती हो। ऐसा तो नहीं है बुआ जी, आप हमसे सारा दिन तो काम करवाती रहती हो, कहाँ ही फ्री बैठने देती हो। हाँ तो क्या करना है फ्री बैठकर? बच्चे तुम्हारे हैं नहीं जो तुम थक जाती होगी। वैसे बच्चों से याद आया, हमारी गोद में कब लल्ला खेलेगा? बुआ जी, अभी तो शादी हुई है हमारी, और अभी से बच्चे? हाँ तो तुम्हारी उम्र में तो मैंने अपने चारों बच्चों को जन्म दिया था, और तुम्हें देखो अभी सोचा ही नहीं है। अब बड़ी बहू, तेरी शादी को कितना समय हो चुका है और तूने अभी तक बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं है। बुआ जी वो अरे बस, तू तो बोल ही मत। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारी सास की है, जिसने तुम निकम्मियों को सर पे बिठा रखा है। इसलिए तो तुम दोनों इतनी आलसी हो। बुआ जी, मैं क्या कह रही थी, वो पापड़ बनाना सिखाइए ना आप। कहाँ की बात कहाँ ले आई आप भी। हाँ ठीक है, चलो क्या ही फायदा है तुमसे इस बारे में बात करने का। करनी तो तुम लोगों को अपने ही मन की है। दीदी, ये बुआ सास इतनी खड़ूस क्यों है? अब इन्होंने बच्चे का भी राग छेड़ दिया। इसलिए मुझे ना पसंद नहीं है कि कोई भी बुजुर्ग ना हमारे घर आए। अरे आते ही बस एक ही चीज की रट लगा लेते हैं, बच्चा कब कर रही हो, बच्चा कब कर रही हो। अरे भाई, औरत है, कोई फैक्ट्री थोड़ी ना है कि जैसे ही बोला बच्चा तुरंत पैदा करके दे दिया। अब ऐसे ही दोनों बहुएं बुआ सास के साथ रसोई में जाती हैं, जहां बुआ सास उन्हें चावल के पापड़ बनाना सिखाती हैं। दोनों ही इस बात से खुश होती हैं कि वो उन्हें जितना बुरा समझती थी वो उतनी भी बुरी नहीं है। दोनों उनसे बात करती हैं, हंसी मजाक भी करती हैं। ऐसे ही कुछ देर बाद सभी चाय नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। सीता, वैसे तो मैं 1 महीने के लिए आई हूँ यहाँ, लेकिन तेरी बहू को कह दे मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेंगी। नहीं तो क्या ही पता, जाने वक्त मुझे फटे पुराने कपड़े दे दे जो वो अपने मायके से लेके आई हैं। हम तो कभी किसी को ऐसे कपड़े नहीं देते, तो फिर हम आपको ऐसे कैसे दे दें? हाँ, मैं अपने मायके से हमेशा ही बहुत सुंदर कपड़े लाती हूँ, और अगर कभी किसी को देने हो तो मैं उन्हीं में से दे देती हूँ। अभी तो मैंने कहा
कि मैं रखे हुए कपड़े नहीं लूंगी। मेरे लिए सुंदर और महंगे कपड़े लेकर आना, और वो भी आजकल के जमाने के लेके आना, जो ये आजकल की साड़ियाँ चल रही है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है दीदी, आपको वो साड़ी मिल जाएगी। मुझे तो इनका कुछ समझ नहीं आता। कभी तो इतनी अच्छे से बात करती हैं और कभी कभी तो ऐसे बात करती हैं जैसे कि 100 डायन को खा के आई है। अरे ताने तो ऐसे देती है ना, ऐसा लगता है कि कोई चप्पल भिगो भिगो के मार रहा हो। हाँ सही कहा, इन्हें समझना तो जैसे संस्कृत में श्लोक समझना हो गया हो। दोनों फिर से खुसुर फुसुर करने लगी। अरे कितनी बार कहा है मैंने कि ये सब मत किया करो। अगर कोई बात है तो मुझे भी बताया करो ना, मैं भी तुम्हारी चुगलियों में शामिल हो जाऊंगी। अब क्या हम आपको सारी बातें बता दे बुआ जी? अरे बुआ जी, हमारी कुछ ऐसी भी बातें होती है ना जो हम किसी को बता नहीं सकते। अब क्या हम आपको वो भी बता दें? सीता, यही सिखाया है कि तूने अपनी बहुओं को ऐसे बात करना? क्या दिन आ गए हैं, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं बची है। अरे भैया होते आज तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। बहुएं कैसे बात करती है मुझसे। अगर इनके फूफा जी को पता चला ना तो 1 मिनट में मुझे यहाँ से ले ही जाएंगे। अच्छा ही है, मैं तो कहती हूँ अभी चले जाओ, हमारा पीछा छूटे। ठीक है, सुनो बहुओं, आज शाम को ना सरसों का साग और मक्के की रोटी बनानी है, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। बहुत हो गया तुम दोनों का गैस पर खाना बनाना। आज ना चूल्हे पर बनाना खाना और मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाना। हैं? क्या? मिट्टी के चूल्हे पे खाना? लेकिन मैंने तो कभी मिट्टी के चूल्हे की शक्ल भी नहीं देखी। खाना बनाना तो दूर की बात है। शक्ल नहीं देखी है तभी तो कह रही हूँ कि तुम्हें आज ये सब करना मैं ही सिखाऊंगी। दोनों ही बहुओं के होश उड़ जाते हैं कि वो ये काम कैसे करेंगी। लेकिन बुआ सास दोनों को घर की छत पर ले जाकर और काम करवाती हैं। पहले तो दोनों ही बहुओं से मिट्टी का चूल्हा बनवाती है। ऐसे ही शाम होती है और वो सूख जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें सरसों को साफ करने दे देती है और उनके साफ करते ही उनसे धुलवाकर उन्हें बनाने को कहती है। और फिर मक्के की रोटी की बारी आती है। दोनों बहुओं की हालत बहुत खराब हो जाती है। गैस पर खाना बनाना होता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ तो चूल्हे से इतना धुआं निकलता है कि दोनों की आंखों से बारिश की पानी की तरह पसीना टपकने लगता है और जैसे तैसे करके वो दोनों खाना बना देती। देखा सीता, तेरी बहू को सब कुछ सिखा दिया ना मैंने। तू तो कुछ सिखा ही नहीं पाई है इन्हें। सही कह रही हो आप, वो मेरी कहाँ ही सुनती है। जैसे अभी आपकी नहीं सुन रही, वैसे ही वो मेरी भी नहीं सुनती है। चल अब खाना खा लेते हैं, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। बुआ जी आप प्रणाम। बुआ जी, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ आपका? दोनों बहुएं अपने पति को देखकर खुश होती हैं कि वो आ गए हैं। अब सारी परेशानी उनकी खत्म हो जाएगी। आ गया मेरा लल्ला। तुम दोनों के बिना तो घर कितना सूना सूना लग रहा था। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। क्यों बुआ जी, घर में तो सब थे। जो प्यार भाई भतीजे के रहने पे मिलता है ना, वो कहाँ बहुओं के साथ रहने पे मिलेगा। अच्छा माँ, ये सब छोड़ो और ये बताओ खाने में क्या बना है? अरे हमें बहुत भूख लगी है। सुबह से लेकर अभी तक मीटिंग में लगे हुए थे, कुछ खा भी नहीं पाए और जब घर आए तो सोचा घर पे ही खाएंगे। अरे बेटा, तुम लोग एकदम सही समय पे आए हो। अभी ना तुम्हारी बुआ जी ने ना तुम्हारी पत्नियों से सरसों का साग और मक्के की रोटी बनवाई है। अरे वाह, मजा आ गया। लगता है घर आना सफल हो गया। वैसे बुआ जी कुछ भी कहो, आप तो सच में कमाल हो। तुसी ग्रेट हो बुआ जी। अरे इन दोनों आलसियों को आपने इतना कुछ सिखा दिया। अरे मुझे तो लगता ही नहीं था कि हमें कभी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन देखो तो सीख गई है तो। बेटा जी, तुम्हारी माँ ने मुझे फोन करके बताया कि तुम दोनों के जाने के बाद दोनों बहुएं एकदम आलसी हो गई थी, किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। तो बस मैंने भी आने की ठान ली और आकर इनसे खूब काम करवाया। दोनों बहुएं बुआ सास की बात सुनकर हैरान हो जाती हैं कि सीता ने उन्हें फोन करके बुलाया है। क्या माँ जी, आपने बुआ जी को बुलाया था? वो भी आपने सिर्फ उन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि हम दोनों कोई काम नहीं करती थी। हाँ, ये सारी ना मेरी ही प्लानिंग थी, क्योंकि तुम दोनों किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अमित और सुमित इस बात पर अपनी पत्नियों पर गुस्सा होते हैं कि उनके जाने के बाद उन्होंने ये सब क्यों किया। लेकिन रीना और कविता को भी अपनी गलती का एहसास
हो जाता है। उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन वो बुआ सास को थैंक यू भी कहती हैं कि यहाँ आकर उन्होंने उनकी अकल ठिकाने लगा दी। जिसके बाद अब बुआ सास अपने घर वापस लौट जाती हैं और बाकी सभी भी अब खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।